Good morning to all of you. I hope you all are fit and fine at your home. And without any delay, I will start my topic. And my today's topic is the types of the solution according to the size of solute present in solution. तो इससे पहले भी हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे, लेकिन वहाँ पर जो हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था वो अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पार्टिकल का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ सॉल्यूशन? सबसे पहले आपको सॉल्यूशन को डिफाइन करना है, ये पहले आपने डिफाइन कर लिया है। ठीक है, एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ आगे कि जो सॉल्यूशन को हमने डिवाइड करना है, तो वहाँ पर हम सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरी में। हाउ मैनी? तो 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो पहला कैटेगरी होगा वो होगा आपका ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन होगा। और सेकंड जो होगा वो होगा आपका सस्पेंशन। एंड थर्ड जो होगा वो कोलॉइडल, आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो ये जो 3 टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल, ये भी आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर साइज ऑफ सॉल्यूट के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया है। ओके, तो अब हम इसमें पढ़ते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। लेमनेट वाटर, ठीक है, सोडा वाटर आपने देखा होगा। ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ द सॉल्यूशन। यूजुअली वी थिंक द सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा कि लिक्विड भी हो सकता है आपका, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो सॉलिड का एग्जाम्पल आपको दिया है एलॉय। तो एलॉय, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलॉय? यहाँ पर दिया है एलॉय आर द मिक्सचर ऑफ 2 or more metals और नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये भी एक सॉलिड का सॉल्यूशन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा आपके सॉल्यूट यानी कि सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एलॉय आर द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, यानी कि हम उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड स्टिल एन एलॉय इज ए कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर बिकॉज इट शोज और प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स constitutes and can have variable composition। ठीक है, तो कंपोजिशन जो है, वेरिएबल कंपोजिशन जो है, उनकी प्रॉपर्टीज को वो शो करता है। देखो फॉर एग्जांपल, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। तो ब्रास एक मिक्सचर है, ठीक है, एलॉय है, ठीक है, जहाँ पर आपका 30% जिंक है और 70% उसके अंदर कॉपर होता है। लेकिन जिंक और कॉपर को मिलाने के बाद एक नया सब्सटेंस बना जिसका नाम है ब्रास। ठीक है, तो ब्रास जो है उसको हम एक न्यू कंपोनेंट यानी कि न्यू सब्सटेंस का नाम देंगे और उसमें 30% जिंक होगा और 70% कॉपर होगा। गॉट माय पॉइंट? तो एलॉय भी एक मिक्सचर है। ठीक है, एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड, यानी कि यहाँ पर सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा और सॉल्यूट भी सॉलिड होगा। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट आते हैं, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट पेज में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ गिवन है, तो उस प्रॉपर्टीज़ को मैं अब रीड करेंगे। फर्स्ट है अ सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। पूरे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट जो है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व होता है। ठीक है, और होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि सेम कंपोजिशन होता है, पूरे सॉल्यूशन का सेम कंपोजिशन होता है। ऐसा नहीं होता है कि ऊपर कम और नीचे ज़्यादा। ठीक है, तो ये ऐसा कभी नहीं होता है। ये होमोजीनियस मिक्सचर है एंड वी आर नॉट एबल टू सी सॉल्यूट पार्टिकल्स इन इट। एंड देन सेकेंड पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। एनम मीन्स नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर। ओके,
तो सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, यानी कि यहाँ पर हम जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज because of very small particle size they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution। तो यहाँ पर जो होता है कि अब आपको पता होना चाहिए कि जब लाइट है, लाइट इज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ, वी नो वेरी वेल, हमें पता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। लेकिन अगर वो सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी कि कुछ पार्टिकल्स उनके बीच में आ जाते हैं तो सॉल्यूट पार्टिकल से वो स्कैटर कर जाती है। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स इतने स्मॉल हैं, इतने वेरी फाइन हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जब हम उसमें लाइट पास करेंगे सॉल्यूशन से तो हमको लाइट विजिबल नहीं होगी, तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है, नॉट शोइंग द टिंडल इफेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन से अगर हम लाइट पास करेंगे तो हम नहीं उस लाइट को नहीं देख पाएंगे, बीम ऑफ लाइट को हम नहीं देख पाएंगे। सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन, यानी कि वहाँ पर पाथ जो है वो विजिबल नहीं होगा। देन फोर्थ पॉइंट इज a solute particles cannot be separated from the mixture by process of filtration। अब आपको पता होगा कि आपने प्रीवियस क्लास में फिल्ट्रेशन मेथड का नाम पढ़ा होगा। फिल्ट्रेशन आपने 6th 7th में किया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर की हेल्प से हमने क्या किया, किसी सॉल्यूशन को हम फिल्टर करते हैं, ठीक है। अगर सॉल्यूट उसके अंदर अनडिजॉल्व होता है तब हम उसको फिल्टर कर सकते हैं, और वो जो सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉलिड जो सॉल्यूट है वो आपका फ़िल्टर पेपर में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सॉल्यूशन जो है, ट्रू सॉल्यूशन जो है वो आपका होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस का मतलब हो गया कि यहाँ पर सेम कंपोजिशन है, अगर हम उसको फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर करेंगे तो उसमें आपके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो भी फ़िल्टर यानी कि फ़िल्ट्रेट के साथ नीचे सॉल्यूशन में चले जाएंगे और फ़िल्टर पेपर पे आपको कोई भी रेजिड्यू नहीं मिलेगा। Solute particles do not settle down when left undisturbed, that is solution is stable। यानी कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं, यानी कि नीचे नहीं बैठते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, मिट्टी का एक सॉल्यूशन बनाया, अगर पानी में आपने मिट्टी डाल दी तो आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो, कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हो, तो वो क्या होता है कि वो नीचे बैठ जाती है। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर आपने सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व किया तो आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि जो सॉल्ट है वो डिजॉल्व होने के बाद कुछ टाइम में, अगर हम सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज़ अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। इसका मतलब सॉल्यूशन यहाँ पर स्टेबल होता है, अनस्टेबल नहीं है। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, और इसको हम बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको आप ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग राइट करोगे, ठीक है। यू विल राइट दीज प्रॉपर्टीज इन योर नोटबुक ऑल्सो। एंड नेक्स्ट सस्पेंशन, मैंने आपको सेकेंड पार्ट बताया था, जो सॉल्यूशन है वो सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन में क्या होगा, इट इज़ ए नॉन होमोजेनस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी। या एक्टिविटी आप करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज है, द फर्स्ट वन इज ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जैसे कि सैंड एंड वाटर में का हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि सैंड आपको अलग दिखाई देती है, वाटर अलग दिखाई देता है, तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। एंड सेकंड प्रॉपर्टी द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, ठीक है। पार्टिकल्स का मतलब जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जो उसमें हमने डिजॉल्व किए हैं उनको हम नेक्ड आई से देख पाते हैं, ठीक है। वी आर एबल टू सी सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सस्पेंशन वेरी इजीली, ओके। जैसे कि हमने क्या किया, सैंड को अपने वाटर में डिजॉल्व किया
तो आप वहाँ पर सैंड के जो पार्टिकल्स हैं उनको आसानी से देख पाओगे। एंड द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। तो आपने जो ट्रू सॉल्यूशन में था वहाँ पर जो है बीम ऑफ लाइट जो है स्कैटर नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे थे, जिससे कि लाइट स्कैटर नहीं हो पाती है। लेकिन इस केस में, सस्पेंशन के केस में, लाइट जो है वो स्कैटर कर जाएगी, यानी कि टेंडल इफेक्ट शो करेगी। ठीक है। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल। पहले वाले केस में क्या था कि वहाँ पर जो सॉल्यूशन था वो स्टेबल था, और यहाँ पर जो है अनस्टेबल होगा, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो उसमें सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, कुछ टाइम बाद। अब नेक्स्ट जो थर्ड हम पढ़ेंगे, थर्ड वन इज कॉलॉइडल सॉल्यूशन। कॉलॉइडल भी एक सॉल्यूशन का ही टाइप है, बट यहाँ पर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं इन कॉलॉइडल, द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन सस्पेंशन एंड बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन। यानी कि कॉलॉइडल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़े होंगे, लेकिन सस्पेंशन से छोटे होंगे। सस्पेंशन से तो आपको नेक्ड आई से आप यू आर एबल टू सी द सॉल्यूट पार्टिकल्स बाय नेक्ड आई, लेकिन कॉलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर आप नेक्ड आई से नहीं देख पाओगे, बट इट इज़ ए हेट्रोजिनस सॉल्यूशन। ओके, ये भी आपका हेट्रोजिनस के अंदर आता है। एंड देखो सेकंड पैराग्राफ में रीड करूंगा, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कॉलॉइडल पार्टिकल्स, छोटे साइज होते हैं लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आई, लेकिन हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। जैसे कि सस्पेंशन में आप नेक्ड आई से देख पा रहे थे सॉल्यूट पार्टिकल्स को, यहाँ पर आप नेक्ड आई से नहीं देख पाओगे। दीज पार्टिकल्स कैन ईजीली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट। लेकिन ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं इनका साइज इतना बड़ा होता है कि ये जो बीम ऑफ लाइट है उसको स्कैटर कर लेते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये शो कर सकते हैं। यानी कि वी आर एबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट थ्रू दिस सॉल्यूशन। ठीक है, एंड दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यानी कि इस स्कैटरिंग को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो इस टिंडल इफेक्ट के बारे में हम देखेंगे, जैसे कि ये आपका इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। ठीक है, टॉर्च दिखा है, टॉर्च से आपका बीम ऑफ लाइट है। ये ट्रू सॉल्यूशन है फर्स्ट वाले में, फर्स्ट ग्लास में ये ट्रू सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो इसमें ट्रू सॉल्यूशन है, तो इसमें आपको लाइट का जो पाथ है, वी आर नॉट एबल टू सी लाइट इन दिस सॉल्यूशन, एंड इन सेकेंड सॉल्यूशन वी आर एबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट। तो इसका मतलब ये जो सेकंड सॉल्यूशन है ये आपका टिंडल इफेक्ट शो करेगा, और ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इस स्कैटरिंग के वजह से ही हम इस लाइट को देख पाते हैं। वी आर एबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में समझ में आ गया, और टिंडल इफेक्ट के बारे में भी समझ में आ गया। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, scattering of beam of light is called the Tyndall effect after the name of scientist who discovered this effect। ठीक है, साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग हम इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। एंड नेक्स्ट कॉलॉइडल की प्रॉपर्टीज हम इसमें पढ़ेंगे, और इसमें एग्जांपल भी दिया है देखो टिंडल इफेक्ट का, आपका पहले उसमें देख लेते हैं एक बार। टिंडल इफेक्ट, जैसे कि हम डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं, ये डेंस फॉरेस्ट का डायग्राम दिया है। तो डेंस फॉरेस्ट में क्या होता है कि कहीं पर स्पेस होता है, और वहीं से अगर सनलाइट आती है, तो सनलाइट आती है तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उस सनलाइट में रैंडमली मूव करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि इस डेंस फॉरेस्ट में आपको दिखाई दे रहा है। तो वो भी आपका, उस मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट हम कहाँ से देख सकते हैं? नेचुरली डेंस फॉरेस्ट में। अगर हम डेंस फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो वहाँ पर जो लाइट है, सनलाइट अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, तो वहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उस लाइट में आपको रैंडमली मूव करते हुए दिखाई देते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। कैनोपी का मतलब ऊपर जो छत होती है, ठीक है, फॉरेस्ट की, एंड ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर विच एक्ट एज द पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड डिस्पर्स इन एयर।
देन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड पढ़ेंगे हम। कॉलॉइड इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर, ये भी हेट्रोजेनस है लाइक एज ए सस्पेंशन, बट जो ट्रू सॉल्यूशन था वो आपका होमोजेनस था। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आई। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू सी बाय नेक्ड आई, ये भी आपको होगा। ठीक है, एंड कॉलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू मेक इट्स पाथ विजिबल। यानी कि कॉलॉइडल का जो पार्टिकल्स होते हैं एक तो छोटे होते हैं लेकिन इतने बड़े होते हैं कि इतने छोटे भी नहीं होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर ना कर पाएँ। ठीक है, यानी कि इतना इनफ बिगर होते हैं कि वो लाइट को जो आती है उस लाइट को स्कैटर कर लें और टिंडल इफेक्ट शो कर दें। एंड दे डू नॉट सेटल डाउन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जैसे सस्पेंशन में क्या हो रहा था कि हम अगर सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते थे तो वहाँ पर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन इस केस में क्या होगा, जो हैं वो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं सेटल डाउन नहीं होंगे, तो उसका मतलब वो स्टेबल है। 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज वी विल राइट द in your fair notebook. Okay, and next after that common examples of colloid के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो कॉलॉइड में जैसे कि हमने यहाँ सॉल्यूशन में हमने पढ़ते थे, सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पढ़ते थे, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉलॉइड के 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो डिस्पर्स फेस, दूसरा डिस्पर्सिंग मीडियम। मीडियम का मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट का काम करेगा मीडियम, ये आपका सॉल्वेंट है समझिए, और डिस्पर्स फेस जो है ये आपका सॉल्यूट है। अगर लिक्विड और गैस, जहाँ पर दिख रहा है आपको लिक्विड और गैस, यानी कि ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, एरोसॉल बनेगा। जैसे कि फॉग आप देखते हो, फॉग क्या होता है कि कुछ वाटर, लिक्विड का मतलब वाटर होगा और गैस का मतलब एयर, एयर में वाटर होता है तो एयर का अमाउंट ज़्यादा होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम का अमाउंट ज़्यादा होगा, गैस है, और डिस्पर्स फेस का अमाउंट कम है, तो उन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, फॉग और क्लाउड, जिसको हम एरोसॉल बोलते हैं। देन सॉलिड और गैस, ये भी एरोसॉल है, स्मोक बनेगा, गैस लिक्विड। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉलॉइड। ठीक है, तो दीज एग्जांपल्स यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक ऑल्सो। एंड till page number 18, so this is your unit test syllabus also. Okay, and thank you, and I will send this unit test syllabus also in your group. ठीक है, you see regularly group and write all these the properties. Thank you.